हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जालेंद्रा इन्फो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे आने लग रही है। इसी के ऊपर कुछ हम अपडेट की बात करेंगे और इसके अलावा हम और क्या क्या चीज़ें बताएंगे कि कब तक ये मार्केट ऐसे ही जाती रहेगी डाउन में, और क्या क्या फैक्टर हैं जिस वजह से ये मार्केट थमने का नाम नहीं ले रही है, डाउनफॉल आता ही जा रहा है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहले बात करेंगे जो शेयर मार्केट है, इंडियन की शेयर मार्केट जो 13% डाउन हो चुकी है। और ये सिलसिला तब से चल रहा है 2024 में, जब सितंबर के महीना था, जब से लेके अभी तक ये डाउन ट्रेंड में चल रही है। और सितंबर से लेके अभी तक ये 13% मार्केट टूट चुकी है। अगर मैं एक डाटा की बात करूं तो BSE 500 जो इंडेक्स है, उसके अंदर 34 लाख करोड़ का जो रुपया है वो पूरा वाइप आउट हो चुका है। यानी कि 34 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है लोगों को शेयर मार्केट के अंदर, अगर सिंपल भाषा में बात की जाए तो। अब इस वीडियो में मैं बात करूंगा कौन कौन सी जो कंपनियां हैं जिसका शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा बुरा हाल हुआ है इस जो अभी क्रैश चल रहा है इसके अंदर। तो अभी इस वीडियो में बात करूं, सबसे पहले मेन चीज एक फैक्ट की बात बताता हूं। अभी जो शेयर मार्केट है, लोगों को क्या लग रहा था भाई इसी तरीके से अगर मार्केट बुल रन में 2024 में जैसे सितंबर महीने तक चल रहा था बुल रन, अगर उसी हिसाब से चलती रही तो एक्सपर्ट का मानना था कि ये कुछ ही महीनों के अंदर जो शेयर मार्केट का ये जो है 28,000 को भी पार कर देगा इंडेक्स निफ्टी 50 का। और ऐसा कुछ हुआ नहीं दोस्तों। जो सितंबर से लेके अभी तक मार्केट क्रैश कर रही है, 13% मार्केट क्रैश हो चुकी है। और अब हम बात करें BSE 500 की। BSE 500 में बात करें हम, अगर 36 डेज देखे ट्रेडिंग डे की बात करें तो 26 डेज में से 21 जो दिन है उनमें हमें डाउनफॉल ही नजर आया है। अगर हम बात करें तो जो हमारा जो BSE 500 का जो मार्केट कैप था वो 387.18 लाख करोड़ रुपीस जो BSE 500 का मार्केट कैप था, और वो अब रह चुका है 353.31 लाख करोड़ रुपीस रह चुका है। यानी कि 34 लाख करोड़ रुपए BSE 500 की इंडेक्स में से गायब हो चुके हैं। इतना नुकसान अभी तक हो चुका है। अब मैं बात करूं BSE 500 के अंदर, टॉप की BSE 500 सिंपल सी भाषा में आपको बता देता हूँ। BSE 500 क्या है, देश की जो टॉप की 500 कंपनियां हैं उनको हम BSE 500 इंडेक्स बोलते हैं। अब उसमें क्या 500 में से 447 कंपनी ऐसी कंपनी है जिनको कि डाउन ट्रेंड का सामना देख करने को मिला है। यानी कि वो 500 कंपनियों में से 447 कंपनियां हैं जो कि इस जो क्रैश हुआ है, इस क्रैश में उन कंपनियों के रेट डाउन आए हैं दिसंबर के कंपेयर में। अगर दिसंबर में उनका डाटा उठा के देखोगे तो दिसंबर में से अभी तक 500 कंपनियों में से इतनी कंपनियों को नुकसान हो चुका है, अगर शेयर मार्केट के इस क्रैश की बात की जाए। अब मैं बताऊं कि टॉप 10 कौन कौन सी कंपनियां हैं जिसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है मार्केट कैप के बेसिस पे। पहले नंबर पे बात की जाए तो LIC को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 84,059 करोड़ का नुकसान हुआ है इस मार्केट क्रैश में। यानी कि 14% उसका मार्केट क्रैश हो चुका है LIC का। उसके बाद में है ट्रेंट जिसके अंदर 71,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। उसके बाद में SBI जिसमें 65,194 करोड़ का नुकसान हुआ है। यानी कि 9% का इसका नुकसान हुआ। ऐसे ही उसके बाद में है जोमेटो है, TCS है, HDFC बैंक है, HCL है। ये कंपनियां हैं जिनको सबसे ज्यादा इस क्रैश में नुकसान देखने को मिला है। अब हम एक्सपर्ट की बात करें 10% की, जो कि दोस्तों मैं बता देता हूँ कि एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं कि जो भी अभी फिलहाल में करेक्शन आया 10%, जो 10% जो करेक्शन होता है वो कोई बियरिश मार्केट का ट्रेंड नहीं होता है। यह एक नॉर्मल करेक्शन की बात की जाती है। अगर 10% का करेक्शन आ रहा है तो जो भी मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं FII, वो अपना पैसा का प्रॉफिट को निकाल रहे हैं। तो उसमें क्या है, ये नॉर्मली एक करेक्शन शो होती है प्रॉफिट बुकिंग के कारण। अगर 10% के अंदर ही अगर क्रैश होती है तो। और अब अगर आप अभी देखते हो कि भाई अभी फिलहाल के बाद में मतलब आगे क्या ट्रेंड रहने वाला है इस मार्केट का, तो कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि भाई कुछ टाइम तक ऐसे ही मार्केट चलेगी और कुछ महीनों बाद में क्या है मार्केट का ट्रेंड बदलेगा। अगर मतलब सून मतलब इन्होंने बताया कि जल्द ही मार्केट का ट्रेंड बदलेगा, और जो इसका जो पेस है जो कि डाउन में जाने लग रही है मार्केट, वो थोड़ा रिकवरी लेगी और
बुल मार्केट तो नहीं कह सकते, पर एक मतलब जो होता है बेयरिश मार्केट से निकलने का जो करेक्शन है थमने की कोशिश करेगा। और जो अभी मैं बताता हूँ कि कौन-कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन फैक्टर के कारण ये जो शेयर मार्केट है दोस्तों डाउन में क्यों आ रही है। इन 4 फैक्टर की बात करूँगा जिसमें से आपने कुछ सुने होंगे, कुछ नहीं सुने होंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको असली मतलब क्या-क्या फैक्टर है वो सारे पता चल जाएँगे। किस फैक्टर के कारण ये मार्केट डाउन में आ रही है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार दोस्तों लाइक करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे लगातार शेयर मार्केट से रिलेटेड, क्रिप्टो से रिलेटेड अपडेट आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले फैक्टर की बात करूँ तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है ट्रम्प का जो टैरिफ का फैक्टर है। सबसे मतलब ट्रम्प जैसे ही इलेक्शन जीतने के बाद में उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है उसमें क्या है, जितना परसेंट उनके ऊपर जो कंट्री टैरिफ लगाती है उतना ही सेम टैरिफ हम भी लगाएंगे उसी कंट्री के ऊपर। इस खबर के कारण, इस पॉलिसी के कारण सबसे ज़्यादा मार्केट में फ्लक्चुएशन हुई है। और ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में फ़र्क पड़ता है, तो इंडियन मार्केट में भी ज़रूर इसका इम्पैक्ट मिलता है। और इसी कारण जो ट्रम्प की पॉलिसी है जिसके थ्रू हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में करेक्शन आया है। और सेकंड पॉइंट की बात की जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक, अगर हम बात करें जो हमारे जो कंपनियां हैं नॉर्मली तौर पे जिनका जो क्वार्टरली रिजल्ट है दिसंबर का उससे लास्ट का जो भी क्वार्टर का रिजल्ट है वो ज़्यादा मतलब अच्छे नहीं आए हैं। ऐसे नहीं आया कि भाई एफआईआई को खींच के आना पड़े, हाँ भाई इंडियन मार्केट में इतना अच्छा प्रॉफिट बनेगा, पर ऐसे कोई रिजल्ट नहीं आए हैं। क्वार्टरली की बात की जाए तो इन खराब रिजल्ट के कारण भी जो इन्वेस्टमेंट है एफआईआई का हाथ पीछे खिसक रहा है, जिससे कि कारण हमारे जो एफआईआई जा रहे हैं, तो इस वजह से क्या है कि हमारे शेयर मार्केट में इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जो हमारा जो जीडीपी की ग्रोथ है, आरबीआई ने अभी रिलीज किया है कि जो हमारी जो टारगेट है हर साल का 7 से 8% की हर साल की ग्रोथ का जीडीपी का जो रेट है वो भी अभी डाउन बताया जा रहा है, यानी कि 6.4 के तर्ज से हमारी जो जीडीपी ग्रो करेगी, जिसके कारण मतलब अभी बताया जा रहा है कि ये चीज़ें फैक्टर है। आरबीआई ने खुद स्टेटमेंट जारी करी है कि भाई हमारी जो जीडीपी है वो इतना ही ग्रो कर पाएगी, जो हमारा टारगेट है उसको अचीव नहीं कर पाएगी। अगर तीसरे फैक्टर की बात करूँ जो एफआईआई है वो सेल ऑफ कर रहे हैं। एफआईआई ने जो अभी सितंबर से लेके अगर अभी तक की बात करोगे तो लगभग 3 लाख करोड़ का जो माल बेच के जा चुके हैं, उतना अपना प्रॉफिट को अंदर कर चुके हैं। यानी कि 3 लाख करोड़ रुपया अगर मार्केट में से निकलेगा तो करेक्शन देखने को मिलता है। पर इसमें एक राहत की बात क्या है? राहत की बात ये है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूशन है यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्हीं के कारण अभी मार्केट थोड़ी संभली हुई है। अगर नॉर्मली बात की जाए तो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी अपनी जो पैसा है उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू लगा लो चाहे डायरेक्ट के थ्रू लगा लो। काफ़ी जो रिटेल इन्वेस्टर ने ही अभी तक हमारे शेयर मार्केट को बचा रखा है। अगर रिटेल इन्वेस्टर भी घबरा गए और मार्केट से पैसा निकालने लगे तो हमारी जो मार्केट है काफ़ी क्रैश हो सकती है। इसमें मेन चीज़ यही है जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उन्होंने अभी भरोसा जता रखा है कि अभी मार्केट में अभी जो नॉर्मली करेक्शन हुआ है 10 से 13% का, जो कि एक नॉर्मल माना जाता है, एक प्रॉफिट बुकिंग की जाती है। तो ये दोस्तों कुछ फैक्टर थे जो कि मैंने इस वीडियो में बताया है क्या क्या सिनेरियो चल रहा है शेयर मार्केट का। और आने वाली और भी वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मतलब इसी तरीके से मार्केट डाउन जाती रहेगी या फिर कुछ आपको राहत देखने को मिलेगी, जो आपका जो पोर्टफोलियो है 15-20% डाउन में चला गया है, उस चीज़ के बारे में हमारे साथ में जुड़े रहे। अगर इस टाइप की और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।